Hello students, let's talk about drama today. So, first of all, let's see what's a drama. Drama is a form of literature meant to be performed by actors before an audience. तो ड्रामा क्या होता है? ड्रामा एक तरह का लिटरेचर है जो कि एक्टर्स परफॉर्म करते हैं ऑडियंस के सामने। तो अब ड्रामा क्या है? दो तरह का होता है, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। कॉमेडी क्या है? कॉमेडी इज ए ड्रामेटिक वर्क दैट इज लाइट एंड ह्यूमरस इन टोन एंड यूजुअली एंड्स हैप्पी। तो कॉमेडी क्या हुई? जो हल्की फुल्की होती है, जो ह्यूमरस होती है, यानी कि जिसमें हंसी मजाक होता है, जिसकी टोन जो है वो लाइट हार्टेड होती है, हंसी मजाक वाली होती है, और जो प्ले एंड होता है वो भी खुशी खुशी एंड होता है, जिसमें कुछ भी ट्रेजिक नहीं होता है। और ट्रेजिडी क्या होती है? ट्रेजिडी इज ए ड्रामेटिक वर्क दैट प्रेजेंट्स द डाउनफॉल ऑफ ए कैरेक्टर एंड यूजुअली एंड डिजास्टर्स। तो ट्रेजिडी भी एक ड्रामेटिक वर्क है। यहाँ पर भी एक्टर्स जो है ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें क्या दिखाते हैं कि भी एक करेक्टर का, आप जो भी हीरो है, जो भी करेक्टर है, उसका आप डाउनफॉल दिखाते हैं, है ना। और एंड में क्या है कि वो जो प्ले जो है वो भी ट्रेजिकली एंड होता है ना। तो अब हमें ये भी बात हम ऐसे भी देखते हैं कि ड्रामा क्या होता है ना। तो ड्रामा कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग डी। ड्रामा का कहाँ एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है? डीड, कार्य। एंड दैट द ग्रीक नाउन जो है इट आल्सो कम्स फ्रॉम द वर्ड ड्रैन। वर्ब, वर्ब है जिसको क्या बोलते हैं? ड्रैन। ड्रामा से वर्ब क्या बने? ड्रैन, जिसका मतलब टू डू। सो ड्रामा इज नॉट सिंपली द प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। ड्रामा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को ही स्टेज पे दिखाना है, जैसे कि मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, या आप यूं कहो कि भी इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रीचिंग इंटरेस्टिंग आइडियाज़। कि ड्रामा का मतलब है आपने जो इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं उनको स्टेज पे प्रेजेंट करवाना है एक्टर्स के थ्रू। हम क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंगेज्ड इन एक्शन। तो ड्रामा का मतलब है कि आप ह्यूमन बीइंग्स को दिखा रहे हो कि वो कैसे एक्शन में एंगेज्ड है ना। एक्शन मतलब स्टोरी, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजेडी। ट्रेजेडी किसको बोलते हैं? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। अरिस्टोटल की दी हुई ये डेफिनेशन है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड आल्सो एज हैविंग मैग्नीट्यूड, complete in itself, in appropriate and pleasurable language, in a dramatic rather than narrative form, with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish a catharsis of these emotions. So let's see, ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी इमिटेट करना है। इमिटेट मतलब क्रिएट कर रहा है। इमिटेट यहाँ पर वो नहीं है कि जैसे बंदर नकल करता है या तोता नकल करता है, ऐसा नहीं है। इमिटेशन का मतलब लिटरेचर में क्या है? क्रिएट करना। तो ट्रेजेडी में क्या क्रिएट किया जाता है? एक एक्शन को क्रिएट किया जाता है। एक्शन मतलब एक स्टोरी को क्रिएट किया जाता है। लिटरेचर में अपन एक्शन को क्या कह रहे हैं? स्टोरी। इस डेफिनेशन के हिसाब से एक्शन को क्या बोल रहे हो? स्टोरी। तो ट्रेजेडी में एक स्टोरी क्रिएट की जाती है, और वो स्टोरी लाइन कैसी होती है? सीरियस होती है। सीरियस मतलब उसमें कुछ वाइटल पॉइंट्स होते हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें कोई एक खास मकसद होता है। जिंदगी की, लाइफ की किसी स्लाइस को दिखाया जाता है, लाइफ के किसी एस्पेक्ट को दिखाया जाता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिल्ली बात दिखा दी, इधर से उधर, उधर से इधर, हल्की फुल्की, ऐसा नहीं। सीरियस होता है वो एक्शन, है ना, जहाँ से आपको लाइफ के किसी एस्पेक्ट के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस आप कर पाते हो।
तो स्टोरी लाइन क्या होती है? सीरियस होती है एंड इट आल्सो हैज मैग्नीट्यूड। तो स्टोरी लाइन का या आपका एक्शन का क्या है? एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक साइज होता है भाई। अब एक्शन जो है उसका साइज सही होना चाहिए, ना तो इतना छोटा होना चाहिए कि उसके डिफरेंट पार्ट्स ना दिखाई दे सकें सारे अच्छे से, ना इतना बड़ा होना चाहिए कि आप पीछे वाले पार्ट पे पहुंचो तो आगे वाला भूल जाओ, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंप्लीट इन इट सेल्फ, तो एक्शन जो है वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब उसमें बिगिनिंग भी होनी चाहिए, मिडल भी होना चाहिए और उसका एंड भी होना चाहिए, है ना। तो कंप्लीट इन इट सेल्फ का मतलब ये हुआ कि एक्शन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बिगिनिंग हो रही है तो तुम्हें लगे कि भाई यहाँ पहले कोई और बात थी, है ना। मिडल है तो प्रॉपर वे से लगना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट में जो बताया है उसी को ही फॉलो करते हुए सेकंड पार्ट है, मिडल वाला पार्ट है। एंड जो है, एंड होने के बाद तुम्हें लगना चाहिए कि भाई इसके बाद और कोई बात नहीं हो सकती। तो इस तरह से स्टोरी लाइन जो है या आपका एक्शन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। इनएप्रोप्रिएट एंड प्लेजरेबल लैंग्वेज, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, है ना। उस ओकेजन के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से, उस स्टोरी लाइन के हिसाब से होनी चाहिए। और एक्शन जो है वो ड्रामेटिक होना चाहिए, कोई थियरी नहीं होनी चाहिए, कोई फिलोसफी नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी बताया गया वो एक्शन करेक्टर्स उस स्टोरी लाइन को परफॉर्म करें, उस एक्शन को परफॉर्म करें, रादर देन नैरेटिव। नैरेटिव नहीं होना चाहिए, यूं नहीं कि भी आपने सुना दी कहानी, इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक्शन कैसा होना चाहिए? जो स्टेज पे परफॉर्म हो रहा हो विद इंसिडेंट्स। और उस एक्शन में, एक्शन हम कह रहे हैं ना, एक्शन के दो मीनिंग है। एक्शन का मतलब स्टोरी लाइन भी है, एक्शन का मतलब है कि भाई वो करेक्टर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें इंसिडेंट्स कैसी होनी चाहिए? जिन इंसिडेंट्स से आपके मन में पिटी आए, आपको फियर हो, है ना। तो वेयर विथ टू अकम्प्लिश ए कैथारसिस ऑफ दिस इमोशंस। तो इससे क्या होगा कि पिटी और फियर वाली फीलिंग्स जब ऑडियंस में अराउज होंगी तो इमोशंस का उनके कैथारसिस होगा। कैथारसिस का मतलब क्या है कि यह स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अपने आप आ जाएगी, है ना। क्योंकि जब हम कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे, एक्शन को स्टेज पे परफॉर्म होता देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस करेक्टर का डाउनफॉल आया है तो उसमें क्या क्या कमियां थी जिस वजह से उसका डाउनफॉल आया, है ना। या कौन सा एक्शन क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। तो सॉर्ट ऑफ लर्निंग इज देयर, है ना, दैट अफेक्ट्स आवर साइकोलॉजी। तो ऑल्सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ कैथारसिस। तो पिटी और फियर वाली फीलिंग्स अराउज होनी चाहिए जिससे कि आप हमारी इमोशंस का कैथारसिस हो सके। तो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रेजेडी, है ना। अगर हम ग्रीक ओरिजिन में बात करें तो टर्म ट्रेजेडी जो थी ये उन प्लेस के लिए अप्लाई होती थी विच वर परफॉर्म्ड ऑन फेस्टिवल्स इन ग्रीस। सो ग्रीक ट्रेजेडीज जो थी दे वर inspired by Homer's Iliad and Odyssey, and they had their subject matter like misfortunes of the heroes, है ना। प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट वर स्काइलस, सोफोक्लिस, यूरिपाइड्स। तो इन ट्रेजेडीज, इन ड्रामेटिस्ट की ट्रेजेडी के बेस पे अरिस्टोटल ने ये डेफिनेशन दी हमें, है ना। तो इसके बाद थॉमस नॉर्टन, थॉमस एक्विले जो है उन्होंने इंग्लिश में ट्रेजेडीज लिखी। इंग्लिश में उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी। थॉमस नॉर्टन ने, सेक्विले ने ट्रेजेडी गोरबोडक लिखी गई सबसे पहले 1561 में, है ना। फिर सेनिकन ट्रेजेडी जो लिखी गई दैट वाज अ सेनिकन मॉडल। तो सेनिकन ट्रेजेडी जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स with chorus and was written in blank verse. It makes use of scenes of horror and violence
And some of the beautiful examples of tragedies are Marlowe's Tamburlaine, Dr. Faustus, Jew of Malta. है ना? Then Shakespeare has written number of tragedies, Macbeth, Antony and Cleopatra, King Lear, Duchess of Malfi, Webster की जो डेफिनेशन जो ट्रेजेडी है वो भी बहुत अच्छी है. सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी आर it deals with the darker side of life, it inspires the emotions of pity and fear, it deals with the life and actions of characters who are highly born, such as kings, princes, knights, है ना. Another quality of tragedy is that it is somber and serious, है ना. Then it aims at giving pleasure. अब tragedy कैसे pleasure provide करती है? Tragedy pleasure ऐसे provide करती है क्योंकि tragedy provides us an enhanced understanding of life and life's reality. ठीक है. तो ट्रेजेडी को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, क्लासिकल ट्रेजेडी और रोमांटिक ट्रेजेडी. क्लासिकल ट्रेजेडी जो है इट इज मॉडल्ड ऑन ग्रीक कन्वेंशन. It strictly obeys the three unities of time, place, and action, and the chorus is an integral part of classical tragedy. अब romantic tragedy जो है वो क्या होती है? Romantic tragedy has no fixed standards. It is free from Greek conventions. It does not abide by the unities of time, place, or action. It implies chorus only in the introductory passage. So like that. Then let's see the comedy. कॉमेडी जो है अभी हमने बात कर रहे थे, कॉमेडी क्या होती है? कॉमेडी इज ए ड्रामेटिक वर्क दैट इज लाइट एंड ह्यूमरस इन टोन एंड यूजुअली एंड्स हैप्पीली. अगर हम ब्रीफ में बात करें कॉमेडी की तो कॉमेडी क्या है? ये हल्का फुल्का काम होता है, हंसी मजाक की टोन में होता है, और मोस्टली जो कॉमेडी है वो इट एम्स एट अम्यूजिंग द ऑडियंस. कॉमेडी का काम होता है कि ऑडियंस का एंटरटेन करना. It is satirical in tone and usually it has a happy ending. In ancient Greece and Rome, comedy featured characteristics of low birth, doing poetry, petty things. ये जो हल्के फुल्के काम. तो chief characteristics क्या है कॉमेडी की? Its chief aim is to delight, amuse and invoke laughter. Second, it is satirical in tone. Thirdly, it deals with the lives of humble men and women. And the atmosphere of comedy is light and mirthful. Okay? Then it has a happy ending. Then it serves the purpose of building a sense of superiority in the audience over the character development. तो ऑडियंस में एक सुपीरियोरिटी डेवलप होती है ना, कि ऑडियंस को लगता है हम इन करेक्टर से बेटर हैं. कौन से करेक्टर से? जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं. तो कॉमेडीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. रोमांटिक कॉमेडी, सैटिरिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, फार्स, है ना. रोमांटिक कॉमेडी नेचुरली टॉक्स अबाउट द थीम ऑफ लव, एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम. सैटिरिक कॉमेडी का क्या मतलब होता है? इट पोक्स फन and ridicules the vices of society. सोसाइटी में जो बुराइयां हैं, जो इविल्स है, उनका हंसी लाइट हार्टेड वे में मजाक होना. देन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स. कॉमेडी ऑफ मैनर्स जैसे वे ऑफ द वर्ल्ड है ना, स्कूल फोर्स स्कैंडल है, द राइवल्स है शेरिडन का. तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या बताया जाता है? इंट्रीग्स एंड रिलेशंस ऑफ द लेडीज एंड जेंटलमैन of the refined and sophisticated society. Then sentimental comedy. Sentimental comedy जो है ये क्या था? कॉमेडी ऑफ मैनर्स में जो इंडिसेंसी दिखाई जाती है उसके रिवोल्ट में सेंटिमेंटल कॉमेडी शुरू हुई. She stoops to conquer is sentimental comedy. Anti-sentimental comedy. Comedy of humors. Comedy of humors was practiced and popularized during the 16th century by Ben Jonson. Every man in humor is
अब लास्ट में क्या आया, फार्स। फार्स क्या होता है, फार्स इज ए टाइप ऑफ कॉमेडी, है ना, इन विच मच फन एंड लाफ्टर इज देयर। अपन क्या कहते हैं, फार्स में क्या होता है, फोर्स लाफ्टर, इसमें बेसिक टेक्निक्स यूज होती है, वर्बल जोक्स हो गए, कैरिकेचर्ड करेक्टर्स हो गए, फोर्स प्ले टू इवोक हार्टी लाफ्टर, ऐसे ठाके मार के हंसते हैं जोर से बिना कारण के, दैट इज फार्स। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड what is tragedy and what is comedy. Thank you.